नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग जो लेक्चर लेकर आए हैं वो इम्पोर्टेंट एसक्यूएल कमांड है, स्पेशली क्लास 10th के लिए है। और इसमें बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं इसे स्टार्ट करता हूं। देखिए, मैंने कुछ कमांड्स लिखे हुए हैं इधर, इंपॉर्टेंट एसक्यूएल कमांड्स है। ये 4 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा, 100% श्योर है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो भी हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ कमांड्स के नाम मैंने लिखे हुए हैं। ऑलरेडी मैंने आपको जो कमांड्स है, डीडीएल कमांड, डीसीएल कमांड, उसको डिस्कस कर लिया है। ये बस क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो देख लीजिए, ये कुछ कमांड्स मैंने लिखा हुआ है। अगर आपको इसको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो इसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, राइट ए क्वेरी। यहाँ पे एक क्वेरी लिखना है जो क्रिएट कमांड है। क्रिएट कमांड यहाँ पे लिखा हुआ है, टू क्रिएट ए टेबल। टेबल को क्रिएट करना है। तो आप कैसे क्रिएट करेंगे, देख लीजिए। डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ है तो हम लोग क्रिएट कमांड यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कमांड यूज करेंगे। तो क्रिएट कमांड का सबसे पहले आप सिंटैक्स देख लीजिए। अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं तो लिखा जाता है क्रिएट टेबल। ये तो रहेगा 100%। सिंटैक्स में क्रिएट टेबल, इसको मैं यहां लिखता हूं। फिर इसी चीज को मैं कोरिलेट करके मैं इसको यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, यहां पे हम लिखते हैं टेबल नेम। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे हम। ब्रैकेट ओपन करके वैल्यू 1 लिखेंगे, कॉमा वैल्यू 2 लिखेंगे। अगर ठीक है, इसको भी हम यहां पे लिख देते हैं, वैल्यू 1 करके वैल्यू 2, कॉमा वैल्यू 3, कॉमा, और जब लास्ट लिखेंगे तो ब्रैकेट क्लोज और सेमी कोलन। सेम स्ट्रक्चर मेरा इस क्वेश्चन के लिए होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग क्या स्ट्रक्चर। तो क्रिएट टेबल लिखना है, ये तो मैंडेटरी है, इतना मैंडेटरी है। टेबल नेम क्या है यहाँ पे? टेबल नेम हमारा प्रोडक्ट है, तो क्रिएट टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? प्रोडक्ट। सेकंड में मेरा क्या है? ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन हुआ। वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 1 कौन सा है? ये वाला है, ये वैल्यू 1 है आपका। तो वैल्यू 1 कैसे लिखिएगा? PID, ये पूरा चीज लिख दीजिए, कैरेक्टर 4, ये वैल्यू 1 हो गया। मैंने कॉमा लिखा है, आप भी कॉमा लिखिए। वैल्यू 2 लिखिए, V2, नीचे में वैल्यू 2 है तो वैल्यू 2 क्या हो जाएगा? P नेम वेर कैरेक्टर 20, फिर कॉमा। नेक्स्ट में वैल्यू 3 है, वैल्यू 3 में क्या है? डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन, और वेर कैरेक्टर 40, फिर कॉमा। नेक्स्ट में क्या है? प्राइस है, प्राइस, स्पेस दीजिएगा यहाँ पे, स्पेस के हर चीजों में स्पेस, ये लिखिएगा स्पेस, ये प्राइस, डेसिमल। अब कॉमा देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अब हमको कोई वैल्यू नहीं लिखना है, इसीलिए हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसको सेमी कॉलन से इंड कर देंगे। सेमी कॉलन लास्ट में लगाना जरूरी है। जैसे ही आप सेमी कॉलन लगाएंगे मतलब हमारा जो कमांड है वो इंड हो गया हमारा यहाँ पे। तो यही देखिए, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, बस वैल्यू 1 वैल्यू 2। दूसरी बात, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ये सॉल्व हो गया। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं तो इसको एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3 कॉमा, जहां तक जाएगा। अगर मान के चलिए वैल्यू 4 है यहाँ पे, तो वैल्यू 4, अब वैल्यू 4 के बाद कोई भी हमारा वैल्यू नहीं है, 1 2 3 4 ही वैल्यूज है, तो वैल्यू 4 के बाद कॉमा नहीं होगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और सेमी कॉलन, इंड, खत्म। इतना ही चीज मैंने यहां पे लिखा है। आइदर आप इसको एक एक करके लिखिए जैसा कि मैंने लिखा है। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ये मैंने एक एक करके लिखा है। ये V1 वैल्यू 1 का मैंने लिखा है, ये वैल्यू 2 का लिखा है, ये वैल्यू 3 का लिखा है, ये वैल्यू 4 का लिखा है, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट और उसके बाद सेमी कॉलन। ठीक है, ये क्रिएट कमांड। आप कहीं भी लिखेंगे, अगर क्रिएट कमांड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, क्रिएट कमांड से रिलेटेड जब भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ऐसे ही लिखेंगे, क्रिएट टेबल। इतना तो आपको लिखना एकदम मस्ट है, इतना मस्ट है। और उसके बाद टेबल नेम हमारा प्रोडक्ट, और बाकी चीजें ब्रैकेट ओपन और नीचे में ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन, और उसके बीच में जितना भी आपका होगा वो सारा चीज लिखा जाएगा। ठीक है, यहां पे ये डेटा टाइप है, ये आपका डेटा टाइप है। ठीक है,
तो ये समझ गए आप लोग, क्रिएट से रिलेटेड कोई भी आएगा वो ऐसे ही बनेगा। तो क्रिएट कमांड, आई थिंक क्रिएट कमांड आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, क्रिएट कमांड इज ओवर। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट में आ जाते हैं एक चीज और, ये हो गया। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देख लीजिए, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल नेम इंप्लॉय। इस टेबल का नाम क्या है, इंप्लॉय है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या कर रहा है, इंप्लॉय नंबर दे दिया गया है, इंप्लॉय नेम है हमारे पास, डेजिग्नेशन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड कैन बी सिलेक्टेड एट प्राइमरी की। प्राइमरी की किसको आप सिलेक्ट करेंगे, तो आपको ऑलरेडी पता है कि प्राइमरी की वो की हम लोग कंसिडर करते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाइड हो। तो इसमें प्राइमरी की कौन सा होगा, इंप्लॉय नंबर। इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, इसका अगर आंसर लिखा जाए आंसर 1 का, तो आप लिखेंगे EMP नंबर, इंप्लॉय नंबर। द लिखेंगे ऐसे, इंप्लॉय नंबर विल बी सिलेक्टेड एज द प्राइमरी की, ऐसे करके लिखेंगे। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इंप्लॉय नेम फील्ड। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंप्लॉय नेम, यानी कि इसकी बात कर रहा है, फील्ड ऑल्सो हैज यूनिक वैल्यूज फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स, कैन इट बी मेड प्राइमरी की। यहां पे आप देख लीजिए कि अगर इंप्लॉय नंबर की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, ये यूनिकली आइडेंटिफाइड है, और हमारा इंप्लॉय नेम भी यूनिकली आइडेंटिफाइड है, साहिल है, अनूप है, मानसी है, पूजा है। तो ये सारा चीज भी हमारा क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाइड है। डेजिग्नेशन में AB है, तो ये जो डेजिग्नेशन है ये यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं है, तो इसको तो प्राइमरी की हम लोग ले ही नहीं सकते हैं। तो इस सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या इंप्लॉय नेम को आप प्राइमरी की ले सकते हैं, तो हमारा आंसर इसका लिखेंगे कि इंप्लॉय नेम, इसे लिखेंगे कि इंप्लॉय नेम नाउ इन टेबल, इंप्लॉय नेम इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बिकॉज देयर इज नो नेम इज रिपीटेड, बट इन फ्यूचर, क्योंकि नाम है तो मे बी इन फ्यूचर नेम रिपीट हो सकता है, लेकिन इंप्लॉय नंबर रिपीट नहीं हो सकता है। तो आप लिखेंगे कि इन फ्यूचर में बी इंप्लॉय नेम कैन बी रिपीटेड, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि इंप्लॉय नेम को हम एज ए प्राइमरी की कंसिडर कर सके, क्योंकि प्राइमरी की जो होता है हमारा यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है, और मे बी इन फ्यूचर इंप्लॉय नेम हमारा रिपीट हो सकता है। ये आपको इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे गिव रीजन लिखा हुआ है, दैट्स वाई। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको इसी तरह से टैकल करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को, उसको ध्यान से समझेंगे कि इंप्लॉय नेम फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन इंप्लॉय नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही होगा जो आपका होने वाला है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा नहीं है यहाँ पे, आप इसे समझ आइए कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, और इसमें ये टेबल को कंसीडर करना है। इस टेबल का नाम है आइटम। ठीक है, इसमें आइटम नंबर दिया हुआ है कि कौन कौन सा आइटम नंबर है, 11, 22, 33, 44, 55। आइटम का नेम दिया हुआ है, सोप है, पाउडर है, फेस क्रीम है, शैम्पू है और सोप बॉक्स है। प्राइस दिया हुआ है 40 है, सोप का जो है 40 दाम है, पाउडर का 80 है, फेस क्रीम का ज़्यादा दाम है, फेस क्रीम शैम्पू का 120 है, सोप बॉक्स का 20 है, और क्वांटिटी कितना क्वांटिटी है इतना लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इस पे आप ध्यान मत दीजिए, मैं इसे रब भी कर सकता हूं बट मैंने रहने दिया है, आप इस पे ध्यान मत दीजिए, जो हम लोग अभी बात करें उस पे ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, राइट ए कमांड टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड विद द फॉलोइंग वैल्यूज। अगर इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कमांड वाला आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, राइट ए कमांड, एक कमांड लिखना है। इसमें किसकी बात की गई है, इंसर्ट की बात की गई है। कमांड टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड, इस टेबल में हमको एक न्यू रिकॉर्ड को लिखना है, तो इंसर्ट की बात की गई ना, तो हम लोग इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। मैं आंसर लिख देता हूं यहां फर्स्ट, इंसर्ट की बात की गई है तो इंसर्ट कमांड यूज होगा। इंसर्ट, INSRT, इंसर्ट। आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं। इंसर्ट मैंने लिखा, और ये देख लीजिए ऊपर में सबसे ऊपर इंसर्ट का सिंटैक्स क्या लिखा हुआ है,
इंसर्ट इनटू INTU, तो आपको भी लिखना पड़ेगा इनटू, ये कंपलसरी है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेबल नेम क्या है, आइटम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आइटम, आइटम। अब देख लीजिए हमारा वैल्यूज क्या लिखा हुआ है, वैल्यूज इन आइटम वैल्यूज, ये वैल्यूज जो मैंने लिखा है इसी चीज को हम लोग लिखेंगे। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइटम के बाद आप वैल्यूज भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूं वैल्यूज। अब यहां से देख के लिखेंगे ये वाला लाइन पूरा, वैल्यूज, वैल्यूज ब्रैकेट ओपन, वैल्यू 1 क्या है, वैल्यू 166 है, कॉमा 2 कॉपी, आप इसको कॉपी कर दीजिए, जेल इन्वर्टेड कॉमा में है, ठीक है, 150 है, कॉमा है, 70 ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलन एंड हो गया हमारा। मतलब ये जो इंसर्ट कमांड है, मैंने इंसर्ट कमांड यहाँ पे आपको लिख दिया और यही आपके आंसर फर्स्ट का जो है हमारा आंसर है, यही कमांड है, कुछ नहीं है। अब देख लीजिए इसका मतलब समझ लीजिए कि आपने जो इंसर्ट किया है ये कमांड, जो कमांड मैंने सिंटैक्स लिखवाया हुआ है वही चीज है, बस यहाँ पे आपको इंसर्ट इनटू लिखना है, टेबल नेम और जो वैल्यूज दिया हुआ है याद रख लीजिए, जो वैल्यूज दिया हुआ उसको लिख देना है। और एक चीज और नोट में आप याद रख लीजिए, जब भी क्वेश्चन में, नोट में लिख लीजिए इस चीज को, जब भी क्वेश्चन में आपके कमांड टू इंसर्ट कहे, इंसर्ट का जिक्र करे या फिर ऐड का जिक्र करे, इंसर्ट का जिक्र करे या ऐड का जिक्र करे, देन आपको कौन सा, देन यूज इंसर्ट कमांड, इंसर्ट कमांड। मतलब कि अगर ये दोनों बातें क्वेश्चन में पूछी गई हैं तो आपको इंसर्ट कमांड का यूज करना है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब देख लीजिए ये हो गया, ये नोट आप लोग लिख लीजिएगा, ये नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, दूसरा नोट भी लिख लीजिए, सेकेंड नोट भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर डिस्प्ले कमांड बोलता है, डिस्प्ले कमांड बोलता है तब डिस्प्ले अगर बोलता है, क्वेश्चन में डिस्प्ले बोलेगा, तब आप कौन सा कमांड यूज करेंगे, आप सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे। कौन सा कमांड यूज करेंगे, आप सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे। थर्ड नोट भी लिख लीजिए, अगर मॉडिफाई बोलता है, क्वेश्चन में बोलेगा, ये सभी क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, अगर मॉडिफाई क्वेश्चन में बोलेगा तो आप अपडेट कमांड यूज करेंगे, ठीक है। यही 3 इंपॉर्टेंट है। जैसे देख लीजिए पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है, सेकंड में क्या करा है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड, टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड ऑफ टेबल, डिस्प्ले बोला ना, यहाँ पे डिस्प्ले बोला, डिस्प्ले मतलब सेलेक्ट कमांड यूज होगा। देखो यहाँ पे डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड ऑफ ए टेबल आइटम हुज प्राइस इज इन द रेंज ऑफ 100 and 300। तो एक तो क्लियर हो गया, डिस्प्ले बोला है तो हमको सेलेक्ट कमांड यूज करना है, ठीक है, डिस्प्ले बोला है तो सेलेक्ट कमांड यूज करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आता है, एक नोट का नोट नंबर 4 भी लिख लेना। नोट नंबर 4 ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में लोकेटेड रहे या फिर हुज रहे, लोकेटेड और हुज रहे, क्वेश्चन में अगर लोकेटेड और हुज रहे तब आपको क्या यूज करना है, वेयर का यूज करना है, ठीक है। लोकेटेड और हुज रहे तो आपको वेयर का यूज करना है, ये चारों चीज यूज करना है। ये 4-5 चीज याद रखेंगे, 4 मार्क्स श्योर आ जाएगा। तो पहला का मैंने सिर्फ अभी आंसर दिया है, अगर ये आप नोट डाउन आपने कर लिया है तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट जो भी करना है आपको कर लीजिए ये क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसको भी मैं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं चलता हूं। देख लीजिए आंसर 2, हम यहाँ पे 2 नंबर सॉल्यूशन पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले, बस हमको डिस्प्ले हम देखें, हम चुपचाप क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे, सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। यहां पे मैंने सेलेक्ट कमांड यूज कर लिया है, ठीक है, सेलेक्ट कमांड मैंने यूज कर लिया। अब देख लीजिए क्या कर रहा है, टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड, इसमें जितना भी रिकॉर्ड है इस सभी का रिकॉर्ड को हमको डिस्प्ले करवाना है, ऑफ टेबल आइटम हुज प्राइस इज इन द रेंज ऑफ 100 and 300, जो 100 और 300 के बीच में है उस सभी का रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है। तो 100 और प्राइस कर रहा है ना, यस प्राइस। तो देख लीजिए एक ये आपका है, एक ये है और 2 ही है। तो इसका मतलब क्या है ना कि ये पूरा चीज हमको पूरा चीज शो ऑफ करना है। ये पूरा एक ऐसा टेबल हम लिखें,
एक ऐसा टेबल का हम कमांड लिखे जिसमें ये पूरा चीज हमको शो ऑफ करे, इसीलिए हमको सेलेक्ट कमांड के साथ स्टार को यूज करना पड़ रहा है। सेलेक्ट स्टार, यहां पे देख लीजिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इतना तो आपको कंपलसरी है, ये आपको कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इतना तो लिखना ही है। उसके बाद जो चेंजेस है वो क्या है, यहां पे देख लीजिए ये वाला कमांड देखिए, सेलेक्ट मैंने लिखा, स्टार मैंने लिखा, फ्रॉम लिखा, टेबल नेम क्या है, टेबल नेम आइटम है, तो आप लिखेंगे आइटम, आइटम आपने लिख दिया। अब आइटम के बाद यहां पे क्या है देखिए, ऑल द रिकॉर्ड ऑफ टेबल आइटम हुज, यहां पे हुज का यूज हुआ है, जैसे ही हुज का यूज हुआ है बस हम क्या यूज करेंगे, वेयर यूज करेंगे, आइटम वेयर हुज आइटम वेयर प्राइस बिटवीन किसके किसके बीच में रेंज कर रहा है, प्राइस बिटवीन 100 एंड 300 लिखने के बाद आप सेमी कॉलन देंगे, खत्म। यहीं पे आपका ये कमांड हो गया, यहीं पे आपका कमांड हो गया। इसका 1 मिनट के लिए मतलब समझ लीजिए क्या है। इसका मतलब है जब आप ये अगर प्रैक्टिकल में करिएगा तो इसको लिखने के बाद टेबल क्या आएगा, टेबल कुछ इस तरह का आएगा, देख लीजिए टेबल आपको कुछ इस तरह का टेबल बनेगा जिसमें आपको शो ऑफ होगा आइटम नंबर, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है। और 2 चीजें आपको दिखेंगी, एक 33 और एक 44 वाला, जिसमें आपको फेस क्रीम दिखेगा और शैम्पू दिखेगा, ठीक है। और इसमें 250 और 120 वाला दिखेगा और इसमें 25 एंड 100 क्वांटिटी दिखेगा। इसका यही मतलब है, इसने जो क्वेश्चन दिया है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड मतलब क्या, ये भी दिखे, ये भी दिखे, ये भी दिखे, रिकॉर्ड में सब कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड में जो है सब कुछ दिखना चाहिए, इतना समझ लीजिए, इसीलिए यहां पे स्टार लगाया गया है। इसी अभी हम आगे फिर बात करेंगे, किसी किसी क्वेश्चन में स्टार नहीं है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो यहां पे देख लीजिए स्टार लगा है, इसका मतलब ये जो आपका कॉलम है ना, सारा कॉलम हमको इंक्लूड हो जाएगा। जब कॉलम पूरा इंक्लूड हो जाए जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जिसको हम लोग फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना, फील्ड बोलते हैं, अगर पूरा फील्ड लिखना पड़ जाए तो वहां पे आपको स्टार लगेगा ही लगेगा। फ्रॉम यहां तक तो मैंने बोल दिया है कि कंपलसरी है और ये टेबल का नाम है। उसके बाद वेयर क्यों यूज किए हैं, क्योंकि यहां पे हुज यूज हुआ है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जहां पे लोकेटेड एंड हुज वर्ड आता है तो वेयर यूज करेंगे। प्राइस बिटवीन 100 एंड 300, ये तो आपने क्वेश्चन से ही देखकर लिख दिया है। और जब भी आप कोई भी कमांड लिखेंगे तो कमांड के लास्ट में सेमीकोलन जरूर लिखेंगे, वो आपके कमांड को इंड करता है, ठीक है। 3rd क्वेश्चन देख लीजिए, ये हो गया। टेबल आपको बनाना नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो बना भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ हमको क्वेश्चन में कमांड लिखने के लिए, क्वेरी लिखने के लिए कह रहा है, इसलिए हम टेबल नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, ठीक है। हमको क्वेरी लिखने के लिए बोल रहा है, लिख भी सकते हैं, इसको टेबल बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे 3rd क्वेश्चन में। 3rd वाला सॉल्यूशन क्या होगा देख लीजिए एक बार। कह रहा है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले, फिर डिस्प्ले की बात आई, यानी कि सेलेक्ट कमांड यूज होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्प्ले बोला, डिस्प्ले देखते ही कमांड का नाम लिख दिए। ऑल द रिकॉर्ड्स, इसमें ऑल द रिकॉर्ड्स बोला ऑफ ए टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें ऑल द रिकॉर्ड्स बोला है हमको। तो एक चीज आप देख लीजिए, इसमें ऑल द रिकॉर्ड्स बोला है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ ए टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी में हमको लिखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, सेलेक्ट तो होगा, ऑल द रिकॉर्ड्स बोल रहा है, मतलब सभी रिकॉर्ड्स लिखना है। स्टार लगेगा या नहीं लगेगा, स्टार लगेगा। फ्रॉम लगेगा, टेबल नेम क्या है, आइटम होगा, आइटम, बस इतना हो गया। अब क्या करा है, ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ ए टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हम लोग बात कर चुके हैं, यहां पे ऑर्डर की बात हो रही है। अब जैसे ही ऑर्डर की बात होगी तो आइटम के बाद हम लिखेंगे ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई। डिसेंडिंग का क्या लिखते हैं, डिसेंडिंग का लिखते हैं ऑर्डर बाई क्वांटिटी, ऑर्डर बाई क्वांटिटी क्या है, DESC, DESC, बस इतना ही लिख के हमारा सेमीकोलन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप DESC नहीं लिखेंगे, DESC नहीं लिखेंगे
तो वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा ऑर्डर जो है हमारा क्वांटिटी, यहां से देखेंगे ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी, तो इसीलिए ऑर्डर बाई का यूज किए हम। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ है, क्वांटिटी का कहीं भी मतलब अरेंजिंग का जहां यूज होता है ना, तो वहां पे ऑर्डर बाई हम लोग यूज करेंगे। ऑर्डर बाई क्वांटिटी DESC सेमीकोलन, दैट्स इट। यही आपका कमांड हो गया थर्ड का, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्टार देखिए, स्टार में हम आपको बता चुके हैं, स्टार मतलब जब आपका सभी कॉलम यूज होगा, जब आपका सभी कॉलम मतलब फील्ड होता है, फील्ड जब आपका सभी क्वेश्चन में जब पूरा फील्ड के बारे में पूछ लेगा तो स्टार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे तो उससे फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं क्या है। ठीक है, उसको भी देख के कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। मैं चाह रहा हूं कि आपको मैं 4 मार्क्स जो क्वेश्चन आने वाला है उसको मैं कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, यहां पे है टेबल वेंडर, एक टेबल वेंडर दिया हुआ है जिसमें V00 ये वेंडर आईडी है, वेंडर नेम है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, किस लोकेशन में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे आइए। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले, क्वेरी क्या कर रहा है, डिस्प्ले की बात हो रही है। यहाँ पे क्वेरी क्या बोला, डिस्प्ले, मतलब क्या यूज होगा, सेलेक्ट कमांड। आंसर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, सेलेक्ट कमांड यूज हो जाएगा। जस्ट मिनट, सेलेक्ट मार्कर मैं चेंज कर लेता हूं। यहां पे सेलेक्ट कमांड यूज, आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट, डिस्प्ले बोला, सेलेक्ट कमांड यूज करिए बस। सेलेक्ट कमांड क्या कर रहा है, ऑल द रिकॉर्ड्स, मतलब इसमें जितना भी रिकॉर्ड है सभी को डिस्प्ले करवाना है। जब डिस्प्ले करवाना है सभी को, स्टार स्टार। इसका सिंटेक्स देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखना जरूरी है। टेबल नेम क्या है आपका, याद रखिएगा, आपका टेबल नेम वेंडर है, टेबल वेंडर नहीं है, वेंडर है, तो वेंडर। और इस टेबल नेम के बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन डाल के आंसर ओवर, खत्म हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आंसर सेकंड देख लीजिए क्या है। आंसर सेकंड क्या है, तो आंसर सेकंड की बात करते हैं, राइट ए क्वेरी टू ऐड। यहां पे ऐड की बात कर रही है, और हम क्या बोले हैं कि जब ऐड या इंसर्ट हो तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे। यस, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, यहां पे हम इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। इंसर्ट कमांड, इंसर्ट यूज किए। इंसर्ट का सिंटेक्स क्या है, देखिए, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है यहाँ पे, वेंडर, वेंडर है, टेबल नेम क्या है, वेंडर, और वैल्यूज लिखा हुआ है। एक लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन एक लाइन में वहां पे कॉपी में जगह नहीं रहेगा, तो इसीलिए नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यूज लिखेंगे, यहां पे वैल्यूज क्या है, तो यहां पे वैल्यूज हमारा डायरेक्ट ये पूरा वैल्यूज है। ठीक है, ये पूरा वैल्यूज को हम लोग ये पूरा वैल्यूज वाला वैल्यूज लिख देंगे, और ये पूरे चीज को आप टू कॉपी, जैसे इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है वैसे आप लिखेंगे। अगर इन्वर्टेड कॉमा में नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे। तो यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में क्या है, V005 इन्वर्टेड, फिर कॉमा, वैडीलाल, वैडीलाल, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा में है, याद रखिएगा, जैसे दिया रहे वैसे हमको लिखना है। और क्या रजिस्ट्रेशन डेट है, तो रजिस्ट्रेशन डेट जो है हमारा 20/03/20। देखिए, जैसे दिया रहेगा वैसे लिखना है। यहाँ पे छूटा हुआ है, बट यहाँ भी है, पुणे में भी है, पुणे में भी है, पुणे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे इंसर्ट कमांड में ब्रैकेट क्लोज के बाद क्या है, सेमीकोलन, बस सेमीकोलन। यहाँ पे आपका आंसर 2 ओवर। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए समझ के, और फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मुझे मैसेज करिए। ठीक है, एट इंस्टेंट मैं देखूंगा कि आप कहां पे फंस रहे हैं, सॉरी, कहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देख लेते हैं। ये आंसर मैं थर्ड लिख रहा हूं। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है राइट ए क्वेरी टू मॉडिफाई। अब मॉडिफाई की बात कर दी गई है, और मॉडिफाई की बात जब होगा, मैंने नोट में क्या लिखवाया है, जब मॉडिफाई की बात होगी तो हम अपडेट कमांड यूज करेंगे। अपडेट हम लिख दिए। अब यहां से देखिए सिंटैक्स तो आपको याद करना पड़ेगा, वो सिंटैक्स तो आपको याद करना पड़ेगा। ये जितना भी, चाहे जीके याद रखिए, चाहे कुछ भी करके याद रखिए, जीके ही याद करना पड़ेगा। तो अपडेट कमांड हमने लिखा है,
टेबल नेम अपडेट के बाद ये वाला कमांड देखिए, अपडेट टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? वेंडर। टेबल नेम क्या है? वेंडर। ठीक है, टेबल नेम हमारा क्या है? टेबल नेम हमारा वेंडर है। आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? राइट ए क्वेरी टू मॉडिफाई द लोकेशन। लोकेशन को मॉडिफाई करना है तो अपडेट ही तो करना पड़ेगा ऑफ V003। V003 कौन सा है? ये वाला है। फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात, मतलब कि यहां जो कोलकाता है आप उसको सेट कर दीजिए गुजरात। तो कैसे सेट करिएगा? आप उसको लिखिएगा अपडेट वेंडर। अपडेट वेंडर के बाद आप लिखिएगा सेट लोकेशन। सेट लोकेशन इज इक्वल टू, सेट लोकेशन क्या करना है? गुजरात करना है। कोलकाता से गुजरात होना चाहिए, तो आप यहां पे लिखेंगे गुजरात। गुजरात, ठीक है, इसको लिखेंगे गुजरात इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, और फिर यहां पे आप क्या करेंगे? सेट लोकेशन लिखने के बाद वेयर, वेयर यहां पे एक चीज और है, एक सेकेंड, हाँ, वेंडीलाल यहां पे क्वेरी टू मॉडिफाई द लोकेशन ऑफ V003। तो यहां पे आप करेंगे V003 कोलकाता करना है हमको, और V003 तो यहां पे आप करेंगे राइट ए क्वेरी टू मॉडिफाई द लोकेशन ऑफ V003 फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन थोड़ा, एक मिनट मैं देख लेता हूं क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा है या नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है। नहीं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे आप करेंगे V003 है ना, तो V003 वेयर, यहाँ पे आप गुजरात आपने कर दिया है वेयर, जस्ट ए मिनट, यहां पे आप लिखेंगे अमूल। वेयर, वेयर अमूल इज इक्वल टू V003, ये चीज करेंगे और सेमी कॉलन करके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये चीज आपको करना है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड मुझे यहां पे थोड़ा ठीक करने दीजिए। यहां पे देख लीजिए, हाँ, यहां पे आपको लिखना है वेयर वेंडर आईडी, ये वाला चीज लिखना है। हाँ, वेंडर आईडी, ये वाला टर्म लिखना है। यही मुझे थोड़ा सा, वेंडर आईडी इज इक्वल टू V003 एंड सेमी कॉलन, दैट्स इट। ये चीज आपको लिखना है, अमूल नहीं होगा। जहां पे वेंडर आईडी हम दिखाएंगे कि वेंडर आईडी जो है V003 है, उसी को हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपडेट कमांड है। जहां भी मॉडिफाई बोलेगा अपडेट वेंडर लिखे, सेट लोकेशन, आपको लोकेशन क्या सेट करना है? तो कोलकाता से जो सेट करना है उसको लिख दिए। और वेंडर आईडी कौन सा है? तो वेंडर आईडी ये है, मतलब इस वेंडर आईडी पे कोलकाता की जगह अब क्या सेट हो जाएगा? नया जो टेबल बनेगा वहां पे गुजरात सेट हो जाएगा। ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और जो बुक में आपके क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी देख लिया है। इस पैटर्न को अगर आप कंसीडर करते हैं, सभी का सभी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक फैब्रिक का टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में फैब्रिक आईडी है, फैब्रिक नेम है, टाइप है किस तरह का, और डिस्क दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको गिवन है। क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या कर रहा है? टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड। टू इंसर्ट बोला, डायरेक्ट हम लोग इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। मैंने इसमें कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट इंसर्ट बोला है, इंसर्ट कमांड यूज कीजिए। इंसर्ट, इंसर्ट कमांड यूज करेंगे और इंसर्ट क्या लिखेंगे? इनटू, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है? फैब्रिक। टेबल नेम क्या है? फैब्रिक। और वैल्यूज क्या क्या है? ये पूरे वैल्यूज लिखेंगे, वैल्यूज ब्रैकेट ओपन, और ये पूरा चीज लिख दीजिए आप। पूरा चीज क्या हो जाएगा? F005, F005 कॉमा, जैसे है वैसे लिख दीजिए। यहां पे कुर्ता लिखा हुआ है, ठीक है, और उलेन लिखा हुआ है, उलेन, ठीक है, 5 ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलन। सेमी कॉलन आपको देना है। सेमी कॉलन मतलब एंड ऑफ द कमांड, कमांड का हमारा एंड हो जा रहा है, ये चीज हमको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी एक बार देख लीजिए। टू डिस्प्ले, डिस्प्ले बोला, हम आगे अभी पढ़ेंगे, लेकिन डिस्प्ले बोला सेलेक्ट कमांड। अभी स्टार लगेगा या नहीं लगेगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सिलेक्ट ओनली दोज फैब्रिक
उस फैब्रिक को दिखाना है। हुज हुआ है, हुज हुआ है तो हमको वेयर यूज करना है। हुज डिस्क इज मोर देन 10, जो डिस्क मोर देन 10 है उन सभी को, मतलब कि ये पूरे फील्ड की बात हो रही है। तो जब पूरे फील्ड की बात हो रही है तो यहां पे हम लोग स्टार यूज करेंगे। फ्रॉम, सभी की बात हो रही, सभी फील्ड की। फ्रॉम क्या हो जाएगा? फ्रॉम टेबल नेम क्या है यहां पे? टेबल नेम क्या हो जाएगा देख लीजिए, फैब्रिक। फैब्रिक और वेयर का यूज हुआ है तो हम वेयर, सॉरी हुज का यूज हुआ है तो हम वेयर का यूज करेंगे। वेयर डिस्क ग्रेटर देन 10 सेमी कॉलन, दैट्स इट। यहां पे क्या लिखा हुआ है? हुज डिस्क इज मोर देन 10। अगर इक्वल टू 10 रहता, इक्वल टू एंड मोर देन 10 रहता तब इक्वल टू मतलब 10 भी आ जाता, इक्वल टू दोनों साइन हो जाता, लेकिन यहां मोर देन कहा है इसलिए डिस्क ग्रेटर देन 10 लिख के सेमी कॉलन दिए, क्वेश्चन एंड हो गया हमारा। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में हम आ जाते हैं। थर्ड में आ जाइए। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसीलिए मैंने सारे कमांड को डिलीट कर दिया है। थर्ड में क्या कर रहा है? टू डिस्प्ले, डिस्प्ले बोला गया है। डिस्प्ले मतलब क्या? डिस्प्ले मतलब यहां पे हमको सेलेक्ट कमांड यूज करना है, तो हम सेलेक्ट कमांड यूज कर लेते हैं। अब स्टार यूज करना है कि नहीं ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज टाइप इज उलेन, जो टाइप का उलेन है उस सभी में हमको दिखाना है। तो देख लीजिए उलेन कौन कौन सा है। एक उलेन ये है, दूसरा उलेन आपका कोई नहीं। तो इसमें फील्ड तो सभी दिखाना है ना, देख रहे हैं। टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज टाइप इज उलेन, उस रिकॉर्ड की बात कर रहा है जिसमें उलेन है, मतलब हमको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम क्या हो जाएगा मेरा? फैब्रिक। टेबल नेम मेरा क्या हो जाएगा? फैब्रिक हो जाएगा। और इसका हम लिखेंगे वेयर। हुज यहां पे भी यूज हुआ है तो वेयर। वेयर टाइप क्या हो जाएगा हमारा? वेयर टाइप इक्वल टू उलेन। वेयर टाइप इज इक्वल टू उलेन इन्वर्टेड कमा में, और यहां पे सेमीकोलन एंड हो जाएगा। इसका मतलब एक बार समझ लीजिए आप लोग। अगर ये आप लिख रहे हैं स्टार क्यों यूज हो रहा है उसको समझ लीजिए कि आपका जो टेबल बनेगा वो कुछ इस तरह का टेबल बनेगा। एक बार आप देख लीजिए टेबल में आपका किस तरह का बनेगा, देख लीजिए। इसमें फैब्रिक आईडी आ जाएगा, दूसरा में फैब्रिक नेम आ जाएगा, उसके बाद टाइप आ जाएगा और लास्ट में डिस्क आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? वैसा यहां क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज टाइप इज उलेन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? उलेन हमारा है, टाइप में उलेन लिख दीजिए, उलेन। और इसमें क्या है? शर्ट है, कौन सा है? फैब्रिक आईडी 001 है, कितना डिस्क है। तो ये टेबल दिखाई देगा। एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं कि इसमें सभी फील्ड्स हमारे इंक्लूडेड है। जब सभी फील्ड आ जाएगा, देख रहे हैं ये भी आ गया C1 C2 C3 C4, मतलब सभी फील्ड आ गया। जब सभी फील्ड आ जाएगा तब हम स्टार यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये चीज हमको यूज करना ही है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहां पे अगर इसी में बोल देता हमको टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज टाइप इज उलेन, न करके हमको कह देता टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड विच, यहां पे सिर्फ कह देता टू डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड। मगर मान लीजिए हम अगर इस तरह से कर दें, यहां पे कर दें टू डिस्प्ले, क्वेश्चन मैं अगर इस तरह से कर दूं, 1 मिनट के लिए आप देख लीजिए, टू डिस्प्ले ओनली एफ नेम एंड टाइप। अगर इस तरह से कर देता तो हम क्या करते? मेरा कमांड अब चेंज हो जाता, मेरा आंसर क्या हो जाता? ये आंसर नहीं हो जाता, तब मेरा आंसर हो जाता सेलेक्ट स्टार, नहीं होता, क्या हो जाता? फ्रॉम फैब्रिक के बाद हम लिख देते हैं एफ नेम कॉमा टाइप एंड सेमीकोलन, बंद, खत्म हो गया। इसमें स्टार नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले करना है वो सिर्फ इस कॉलम को डिस्प्ले करना है पूरा, और टाइप को डिस्प्ले करना है, इस दोनों को डिस्प्ले नहीं करना है। अगर कोई भी एक डिस्प्ले नहीं करना होगा तब उस केस में हम स्टार यूज नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन हमारा कुछ और था, समझ में आया? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। जल्द से जल्द इसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? टू मॉडिफाई द फैब्रिक, मॉडिफाई की बात कर रहा है। तो मॉडिफाई होगा तो क्या करेंगे?
अपडेट कमांड यूज होगा। टू मॉडिफाई द फैब्रिक, ये पूरे मॉडिफाई कर रहा है शर्ट बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट 10, बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट 10 कर रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे, अपडेट फैब्रिक यानी कि टेबल नेम लिखेंगे आप, फैब्रिक सेट डिस्क इक्वल टू डिस्क प्लस डिस्काउंट प्लस 10 का डिस्काउंट कर रहा है ना, वेयर एफ नेम क्या कर रहा है, वेयर एफ नेम हमारा कर रहा है शर्ट, वेयर एफ नेम हमारा क्या कर रहा है, शर्ट कर रहा है, और सेमी कॉलन से हम एंड कर देंगे। ठीक है, यहां पे देख लीजिए अपडेट क्या कर रहा है, टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट बाय 10। तो फैब्रिक शर्ट यहां पे कहां पे है, ये वाला शर्ट है, इसमें जो है डिस्काउंट हमारा 10 से इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए तो अपडेट फैब्रिक करेंगे, टेबल नेम है सेट डिस्काउंट सेट करना है क्या, इसमें तो पहले ही ये डिस्काउंट नेम है, तो पहले से डिस्काउंट लिखे प्लस इसमें 10 का डिस्काउंट कर देना है। वेयर एफ नेम क्या है, एफ नेम यानी कि हमारा ये वाला एफ नेम जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ यह है शर्ट, एफ नेम आपका क्या है शर्ट, और यहां पे आप सेमीकोलन दे देंगे, इंड हो जाएगा, यही चीज तो करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ द फैब्रिक F00 फ्रॉम द टेबल, इसको डिलीट करना है, डायरेक्ट डिलीट कमांड यूज करेंगे, डिलीट क्या करेंगे, फ्रॉम टेबल नेम फैब्रिक, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम फैब्रिक, वेयर फैब्रिक आईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैब्रिक आईडी इज इक्वल टू F003 हो जाएगा, सेमीकोलन एंड। देख लीजिए डिलीट कमांड है, इसलिए डिलीट फ्रॉम, ये तो सिंटैक्स है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, इतना तो हम लोग लिख दिए, और क्या करना है, हमको डिलीट करना है, इसीलिए टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ फैब्रिक F003 फ्रॉम टेबल वेयर फैब्रिक आईडी क्या है, F003, इसको डिलीट करना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग का जो बुक है उससे भी आप जो मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनवाए हैं, उसको इस क्वेश्चन को पहले आप समझ के अच्छे से समझ लीजिए, और पूरे कॉपी में इसका एक नोट्स बना लीजिए, बन जाएगा, छोटा वीडियो मैंने बनाया है, और उसके बाद जो बुक में क्वेश्चन है उससे टैली कीजिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैंने सारे क्वेश्चन आपको देख लिए हैं, जो बुक में क्वेश्चन है मैंने उसको कंसीडर कर लिया है, उसको मैंने चेक किया है, सभी के सभी क्वेश्चन बन जा रहे हैं, बशर्ते आपके पास 2-3 चीजें होनी चाहिए कि आपको सारे कमांड के सिंटैक्स जो छोटे छोटे सिंटैक्स हैं वो याद रहने चाहिए, और प्लस जो नोट में मैंने 3-4 पॉइंट्स दिखाए हैं, आपको बताए हैं, उसको आप नोट डाउन करके रखिए, या तो अगर कमांड नहीं आप समझ पा रहे तो उसको याद कर लीजिए, 3-4-5 बार कॉपी में लिख के याद कर लीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और आई थिंक जितना मैंने बताया है यू विल गेट द 4 मार्क्स श्योर 100%, नो डाउट, यहाँ पे होने वाला नहीं है। जो बुक में क्वेश्चन है उस बुक में मैंने देखा है कि क्वेश्चन कुछ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड से रिलेटेड भी पूछा गया है कि हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर, तो आपको पता है कि फील्ड्स हम लोग कॉलम को बोलते हैं। ठीक है, फील्ड मतलब कॉलम की बात हो रही है, एंड रिकॉर्ड मतलब रो की बात हो रही है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। जो क्वेश्चन है एसक्यूएल कमांड का, उसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी फील्ड्स आर देयर एंड हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, तो आप इजीली लिख लेंगे उसको। ठीक है, और उसके बाद कमांड के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इजीली आप समझ चुके होंगे। इस वीडियो को 1 बार 2 बार देख लीजिए, श्योर समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नोट्स बना लीजिए, जो मैंने अभी वीडियो लेक्चर अभी आपके लिए बनाया है, श्योर 100% यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, सो डोंट वरी, इतना ही क्वेश्चन आप डिस्कस करके जाएंगे अपने आप में, दैट इज मोर देन इनफ। और जो बुक में 3-4 सेट के क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा आपसे सॉल्व हो जाएगा 100%। फिर भी अगर कोई डाउट है मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है, मैं उसको इमीडिएट उसका रिस्पॉन्स देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए और देखते रहिए हमारा स्टडी एरा बाय IITian। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।